हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं व्रत स्पेशल आलू पापड़ की रेसिपी। और ये इतने बढ़िया पापड़ बनते हैं, ना ही टूटेंगे ना फटेंगे, कोई भी पापड़ आपका ख़राब नहीं होगा। एक एक पापड़ परफेक्ट बनेगा। किस तरह से इसका हम डो बनाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोई भी व्रत हो तब आप इन्हें इस तरह से फ्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसे किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाले पापड़ भी इतने आसानी से बन जाते हैं कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। जब भी आपके आलू बच जाएंगे तभी आप इन पापड़ों को बना भी सकते हैं। तो चलिए, आलू को मैंने देखिए बॉईल करके रख लिया है। ये हल्के से ठंडे हो गए हैं। ज़्यादा ठंडा हमें आलू को नहीं करना है, क्योंकि ये गरम गरम आलू ही छील कर हमें इसे क्या करना है वो हम आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले आलूओं को हम छील लेंगे, छील कर साफ़ कर लेंगे। और फ्रेंड, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने फेसबुक पर भी अपना पेज बनाया हुआ है, अगर आप उस पर वीडियो देख रहे हैं तो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से पापड़ की वीडियो बनाकर आपके लिए तैयार की है। तो चलिए, इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बार बार इन्हें बनाएंगे। एक बार बनाइए और साल 2 साल के लिए आप स्टोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू को छील लिया है। आप चाहें तो इस तरह के बर्तन में आलू को इससे ग्रेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक तरीका और भी आपको बताऊंगी जिससे आप आलू बहुत ही अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से एक थाली या कोई भी परात ले लीजिएगा। इसे इस तरह से एक आलू रखिए और कटोरी से इस तरह से इसे फोड़िएगा। फोड़ने के बाद इसे इस तरह से मसलिएगा। मसलने से क्या होगा, ये एकदम आलू का डो जो होगा वो एकदम चिकना और चिपचिपा बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, आप इस तरह से आलू को मैश कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे वही आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक आलू आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ। और नहीं तो आपको किस चिपचिपा ही डो बनाना है तो किस तरह से आप बनाइए जिससे कि आलू के पापड़ आपके एकदम बढ़िया और क्रिस्पी बने। तो चलिए आपको हम दिखाएंगे। पहले एक आलू हम इस तरह से मैश कर लें। तो पूरा आलू हमें इसी तरह से मैश करना है। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे के आलू हमें किस तरह से मैश करने हैं। एक तो इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। देखिए एकदम चिकना हमारा आलू का डो तैयार हुआ है। आपको दिख रहा होगा एकदम चिकना डो है। तो इसे हम साइड से इकट्ठा कर लेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा तरीका क्या है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो जो अभी हमने ग्रेटर दिखाया था वो वाला आप ग्रेटर ले लीजिए और क्या कीजिएगा, आलू को सबसे पहले ग्रेट कर लीजिए। बारीक वाले ग्रेटर से आप ग्रेट कीजिएगा। चाहे मोटे वाले से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारीक वाले से करेंगे तो ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इस तरह से आलू को हमें ग्रेट करना है। उसके बाद क्या करना है वो हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि आलू का डो आपका एकदम चिकना यानी कि स्मूथ बने। देखिए, वैसे तो इसमें कोई भी लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई लम्स वगैरह रह गया है तो देखिए, थोड़े से आलू मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिए। फिर आप इस तरह से इसे मसलिएगा। जिस तरह से आपने पहले आलू को मसला था उसी तरह से आप इसे मसल दीजिए। तो आलू का जो डो है एकदम चिकना और चिपचिपा बनकर तैयार होगा, जिससे पापड़ आपके बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेंगे। खाने में तो इतने टेस्टी होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपके बच्चे मांगेंगे कि मम्मी फिर से भूनिएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आप एक बार इस तरह से नए तरीके से आप बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया आपका आलू का डो तैयार होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। ना ही आपके पापड़ फटेंगे और ना ही कोई शिकायत होगी। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। तो चलिए, आलू हम इस तरह से मैश कर लेते हैं और बाकी आलू भी हम इसी तरह से मैश करके तैयार कर लेंगे। और उसके बाद थोड़े से आलू हम बचा देंगे। उसके पापड़, हमें जो लच्छेदार आलू के पापड़ चाहिए वो किस तरह से बनाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उबले हुए आलू के लच्छा पापड़ कैसे बनते हैं वो तरीका भी मैं आपके लिए लाई हूँ इसी वीडियो में। देखिए एकदम चिकना डो बना है
और देखिए कटोरी में भी चिपक नहीं रहा है और हाथों में थोड़ा बहुत तो चिपकेगा ही, क्योंकि आलू का डो है। और देखिए एकदम स्मूथ देखिए क्या नाम डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। उससे पहले हम थोड़े से आलू और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इतने आलू मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था हरी मिर्च का हम इसमें यूज करेंगे। और जो लोग लाल मिर्च खाते हैं वो लाल डाल दीजिएगा, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सेंधा नमक। तो यहाँ पर हम सेंधा नमक भी डाल देते हैं। अगर आप जीरा भी खाते हैं तो वो भी डाल दीजिएगा। तो पहले हम नमक डाल देते हैं, साथ ही में लेंगे हम क्या, थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा जब डाल देते हैं तो पापड़ का टेस्ट 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च यानी कि मसाले को हमें इसमें मिक्स करना है। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इस तरह से मलते हुए मिक्स करना है, जिससे कि कोई भी अगर पहले तो कोई टुकड़ा बचा नहीं है, अगर आपको लगे कि कोई टुकड़ा बच गया है तो आप उसे फोड़ दीजिएगा, और नहीं तो ग्रेटर से दोबारा से ग्रेट कर लीजिए। वैसे तो मैंने इसीलिए कहा था, 2 तरीके मैंने आपको दिखाए हैं। आप चाहें तो कटोरी से पहले इसे ग्रेट कर क्या नाम मैश कर लीजिएगा, और नहीं तो ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद आप कटोरी से मैश कीजिएगा। एकदम बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया आलू का डो हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए हाथों को साफ़ कर लेते हैं, और ये बचे हुए आलू जो हैं उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो आलू मैंने तैयार किया है इसका हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। जो भी आप व्रत में ऑयल खाते हो वही आप लीजिएगा, और इस तरह से इसका पेड़ा बना लीजिए। जितने बड़े आपको पापड़ बनाने हो उतने बड़ी बड़ी लोई बनाकर रख लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से देखिए एक एक करके सभी लोइयों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से पापड़ बनाने से क्या होता है, बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार होते हैं। और जो व्रत में नमक वगैरह खाते हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली लाई हूँ ये वीडियो पापड़ की। तो आप इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए देखिए सभी इतनी सारी लोइयाँ मैंने बना ली हैं, तो और बाकी बचा हुआ डो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पन्नी पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से एक लोई को रखेंगे, और जो ऊपर से पन्नी हम रखेंगे उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेशर देते हुए, और चकले से इसे दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, पापड़ हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। देखिए एकदम बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुआ है। इसे उछलने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ऑयल लगाइए पन्नी पर, चाहे तो आप पूरी पन्नी में पहले ही ऑयल लगा लीजिएगा, और नहीं तो आप जहाँ पर पापड़ बना रहे हैं सिर्फ वहीं पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए, टिकिया रखिए, ऊपर से पन्नी रखकर इसे दबा दीजिए। इसमें देखिए कितनी जल्दी पापड़ बनकर तैयार होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक तरीका ये है कि आप इस तरह से पन्नी को फोल्ड कीजिएगा और इस तरह से दबा दीजिएगा, और पन्नी को खोलिएगा और इसे पन्नी के ऊपर डाल दीजिएगा। इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। तो 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिया है पापड़ बनाने का। और जो लच्छे वाले पापड़ बनाने का तरीका है, इस तरह से ऑयल लगाइएगा, और जो मैंने ग्रेटर लिया था वही ग्रेटर लेंगे। आप मोटे पतले जिससे भी बनाना चाहें, इस तरह से आलू को हल्का सा ग्रेट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, सूखने में थोड़ी दिक्कत होगी। और जो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत का मैंने स्पेशल एक मसाला बनाकर तैयार किया है, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे, थोड़ा सा वही मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे, और हरा धनिया मैंने पहले ही काट कर रख लिया था उसे हम रखेंगे इसके ऊपर, और हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। इस देखिए कितनी आसानी से पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं और भी आपको पापड़ बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने धनिया और हरी मिर्च का पापड़ मसाला बनाया था व्रत का, तो इसलिए आपको सूखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये काले काले से हो गए हैं पापड़, लेकिन काले नहीं होते हैं। तो इस तरह से मसाला डालिएगा
और देखिए एकदम इसका कलर डार्क हो जाता है जैसे ही हम मसाला इसके ऊपर डालेंगे। और ऊपर से थोड़ा धनिया डालिएगा और इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। तो 5-6 पापड़ मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी के मैं बाद आप इस तरह से बनाकर रख लीजिएगा। ऊपर से हल्का सा मसाला डालिएगा। और अगर हम मैश करके बनाते हैं तो उसमें मसाला डालते हैं। आप इस तरह से भी पापड़ बना सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है फटाफट पापड़ बनाने का, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जौन सा भी वीडियो यानी कि तरीका अच्छा लगे वो हमें कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस तरह से मैंने इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दिया है, जैसे कि धनिया और जो मसाला है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर पंखे की हवा में ही नहीं सुखाऊंगी। देखिए कितने सारे मैंने पापड़ बना लिए हैं। 2 तरीके मैंने आपको दिखाए हैं पापड़ बनाने के। इनमें से कौन सा तरीका आपको पसंद आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए एक दिन में ही ये पापड़ कितने बढ़िया से सूख गए हैं। इन पापड़ों को 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। जो लच्छा पापड़ होते हैं उन्हें 2 दिन लग जाते हैं और जो सादा पापड़ होते हैं वो 1 दिन में ही सूख कर तैयार हो गए हैं। तो चलिए 2 दिन बाद मैं आपको पापड़ सेक कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और ये पापड़ देखिए ना ही चटके हैं ना ही कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमारे यहाँ बंदर वगैरह ज़्यादा हैं तो वो अगर ख़राब कर दें तभी पापड़ हमारे यहाँ ख़राब होते हैं। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ आप इस तरीके से भी आप एक बार पापड़ बनाकर देखिए। तो चलिए पापड़ हम इसी तरह से सभी फ्राई कर लेंगे। और जो लच्छा पापड़ बनाए हैं मैंने वो भी 2 सूख गए हैं। तो चलिए उन्हें भी हम आपको सेक कर दिखा देते हैं। देखिए कितने बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको दोनों तरफ से सेकना पड़ता है अच्छे से, जिससे कि ये बढ़िया से सिक जाए। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा सिक गया है पापड़। एक और मैं आपको सेक कर दिखा रही हूँ। ये देखिए लच्छा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये तरीका कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए एकदम क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। चलिए हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। और ये देखिए लच्छा पापड़ है, कितना बढ़िया मसालेदार पापड़ बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार बनाइए और साल भर के लिए स्टोर कीजिए। बहुत ही बढ़िया पापड़ है, ना ही देखिए फटे हैं ना ही कुछ, और एकदम बढ़िया पापड़ बनकर तैयार है। आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।